Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है, प्रार्थना है, गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? कैसा दिन गुजरा आपका आज का? कहाँ से देख रहे हैं मेरे इस ब्लॉग को, मेरी इस वीडियो को, इस रीडिंग को कहाँ से आप वॉच करें? प्लीज़ कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ। लाइक कीजिएगा, इंडिया से देख रहे हैं तो भी मेरे वही वर्ड्स हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान से देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, आगे चले कमेंट्स करें, प्यारे से प्यारे, प्यारे से प्यारे, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट। वैसे तो आप सब के लिए सब ने ही बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह कमेंट्स किए हैं, देखकर दिल बहुत खुश होता है व्यूअर्स। जब मैं आप सब के कमेंट्स का जवाब देती हूँ ना, मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं वक्त ज़ाया नहीं करती, यहाँ आपका मैसेज आता है, कमेंट्स आता है, वहाँ मैं आपको बिग हार्ट बिग रिस्पेक्ट दे देती हूँ। जी हाँ जी। दुनिया के जिस कोने से भी आप मेरे इस चैनल को, मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को वॉच करे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी पसंद है, टैरो कार्ड रीडिंग पसंद है तो आप उनको भी मेरे बारे में बता सकते हैं। चले आए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। आज जो हम कैंडल वैक्स रीडिंग से करेंगे, अभी की करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की मालूम करेंगे, ठीक है, कि क्या कर रहा है आपका पार्टनर, क्या सोच रहा है इस टाइम, उसके दिलो दिमाग में अब क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं व्यूअर्स कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन, ये पर्सन पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, फियांसे है, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हैं, जो भी आप लोगों के रिश्ते हैं पार्टनर के, पार्टनरशिप के, ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है। सो चलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं। उसी तरह पहले हम क्लीन करते हैं अपने ऑरा को यहाँ पर। अब हम अपनी रीडिंग करेंगे और वही वैसे ही मैं स्टार्ट लूँगी। जब मैं कैंडल का रुख आपकी तरफ करूँ तो आपने अपने लिए अच्छी सी प्रार्थना, अपनी गुड विशेस कर ले, ठीक है। अपने पार्टनर का ध्यान करें, ठीक है, उनके बारे में अच्छा सा सोचिएगा, ठीक है, बुरा ना सोचें, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचना, क्योंकि नेगेटिव सोचने से नेगेटिविटीज़ आती हैं, अंडरस्टैंड व्यूअर्स। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचें, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट लेती हूँ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि फिर अब बहुत ज़्यादा धुएँ वगैरह से ना बंदा सांस नहीं ले सकता। चले मैं इसको यहाँ कर दूँ, आपको नज़र आएगा पानी, ठीक हो गया। चलें व्यूअर्स, रेडी हो जाएं, अपने दिल पर हाथ रखें, आंखें बंद करें, 3 मरतबा अपने पार्टनर का नाम लें, ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट कर लें। पहले बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें, आराम से बैठें, सुकून से, अच्छा सोचें, ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करें कि आपका पार्टनर आपके पास बैठा है, ऐसा ऐसा फील करें, ऐसा फील करें, ठीक है, ताकि रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आए, ठीक है, आप सबके लिए। तो चलें, ये मैं इस कैंडल का रुख आपकी तरफ कर रही हूँ। चलें एक अच्छी सी प्रार्थना कर लें, दुआ करें अपने लिए, और पार्टनर का नाम भी ले लें 3 मरतबा। अच्छा सा उनका प्यारा सा हंसमुख चेहरा लेकर आएँ, हंसता खिलता हुआ चेहरा, जो लम्हे आपने गुजारे थे साथ, तो प्लीज़ अच्छे लफ्ज़ों में उनको याद कीजिएगा। चल, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, जो हम कैंडल वैक्स रीडिंग से आज पता चलाने वाले हैं वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में है, कि इनके पर्सन, इनके पार्टनर इस टाइम इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स हमें आज की रीडिंग में बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। आमीन। कैंडल से कर रहे हैं, चलें देखिए, अपनी रीडिंग वॉच करें। पहले हम प्रेजेंट देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि हमें सब कुछ नज़र आए कि क्या चल रहा है इस टाइम
उनकी लाइफ में। ये व्यूअर्स ये इसी टाइम की है, मैं इसी टाइम करती होती हूँ और फिर वो मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं, देखें आपके हैं या आपके पार्टनर के, खुद ही मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन बनते हुए नज़र आए हैं वो है जी कैप्रिकॉर्न है, पहले आ गया है, लिब्रा आया है यहाँ पर, सेजिटेरियस है जी, स्कॉर्पियो बन गया है यहाँ पर, एरीज है, जेमिनाई है, विर्गो है, कैंसर है, यानी कि कर्क राशि होगा। अच्छा जी, और एक्वेरियस भी है इसके अंदर, ठीक है जी। हाँ जी, स्कॉर्पियो ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा व्यूअर जी देखें, आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम व्यूअर्स बिल्कुल ऐसे उदास बैठे हुए हैं, यहाँ पर कैफियत नज़र आई है। आपके पार्टनर का सर बिल्कुल इस तरह है, अपने पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये आपके पार्टनर बैठे हुए हैं इस टाइम, इन्होंने सर झुकाया हुआ है अपनी, जैसे कि बंदा नहीं बैठता उदास अपनी टांगों के दरमियान अपना सर झुका के बैठ जाना, घुटने ऊपर करके, ऐसे इस तरीके से ये आपके पार्टनर बैठे हुए हैं इस टाइम। इनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ये जो रास्ता चूज़ किया है क्यों किया है, यानी कि आपको छोड़ दिया है इन्होंने। अब ये अपने मन ही मन में उदास बैठे हैं कि अब ये क्या करें इस रिलेशनशिप के लिए। अब ये जो रिलेशनशिप है आपकी और आपके पार्टनर की कब अच्छी होगी, क्या ये पहल करें। ये तो शर्मिंदा हैं, ये तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं व्यूअर्स। ये आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि आप इनको कॉल कर दें ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये कॉल करें भी तो उनका कॉल किधर, आप उठाएं ना, रिसीव ना करें, अगर मैसेज करें तो कहीं आपने इनको ब्लॉक ना कर दिया हो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, जो कुछ भी पास्ट में ये करते रहे थे ना, तो उसकी शायद इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मतलब चिल्लू भर पानी में डूब मरना, वो वाला मकाम इनको लग रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ रोते हुए दिख रहे हैं, वैसे ही स्टाइल में बैठे हुए हैं। अगर आप मेल हैं तो फिर ये फ़ीमेल हो सकती हैं, अगर आप फ़ीमेल हैं तो फिर ये मेल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अल्फ़ाबेट बने हैं, कैपिटल लेटर बहुत छोटे छोटे से हैं जी। अच्छा, लेटर जे बना है, लेटर जेड है, लेटर आर है, लेटर एफ है, लेटर डब्ल्यू बन गया है जी, लेटर यू है, लेटर एस भी है, लेटर पी है। देखें ये आप हैं कि आपके पार्टनर हो सकते हैं मेरे ख्याल में, लेटर आर भी है, लेटर एच बना है जी, लेटर एफ है, एफ। अब ये आप पता नहीं, अगर आप मेल हैं तो ये फ़ीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हो सकते हैं। यहाँ पर कपल्स नज़र आए, हस्बैंड वाइफ नज़र आए हैं। अना का मसला बहुत ज़्यादा बना हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा अना परस्त हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये ना अकड़ू मिजाज हैं। अब देखें ये अपने आप को खाई जा रहे हैं अंदर ही अंदर, रो रो के, ठीक है। लेकिन इनसे इतना नहीं होता कि ये आपको कॉल कर दें। इनको बस एक ही चीज़ का डर है कि किधर आपने इनको ब्लॉक ना कर दिया हो। ये यही सोच रहे हैं कि अगर मैंने कॉल किया, यानी कि आपके पार्टनर ने अगर कॉल कर दिया तो कहीं अगर आपने उनको ब्लॉक किया तो फिर ये इनके लिए डूब मरने का मकाम है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कराने वाली शख्सियत है। अच्छा, ये इंसान इतना मतलबी, इतना मीन है, इसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नहीं की, देखा। और ये आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवा रहा है, अपने बारे में सोच रहा है कि भाई मेरी उस पर क्या कहते हैं, इज्जत पर वो ना आए, दाग ना पड़े। भला इससे बंदा पूछे तुम्हारी इज्जत पे क्या दाग पड़ेगा, तुमने दूसरे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ठीक है ना, धज्जियाँ उड़ाई है ना, ऐसा ही है। इसको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है,
देखिए व्यूअर्स, इंसान जो खुद करता है उसको नज़र नहीं आता, हाँ, और मतलब दूसरे के साथ जुल्म कर रहा है वो नहीं दिख रहा इसको, बस अपना ही फिक्र पड़ा है। लेटर एस बना हुआ है, लेटर ई एंड लेटर सी। अच्छा व्यूअर्स, अब इसकी कैफियत बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे कि अंदर से इंसान मर चुका हो, ठीक है। पहले जो इसके साथ हुआ था, लोगों ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक चलाए, स्पेल किए, ठीक है। अंदर से ये बिल्कुल ढीला हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ना तो अब इसका दिल किसी चीज़ को करने को चाह रहा है, अभी अभी की है, अच्छा ये करंट फीलिंग्स। ना इसका दिल चाहता है कि बिस्तर से उठे, ना इसका दिल चाहता है कोई काम करे, ठीक है। ना इसका दिल चाहता है किसी से मेल जोल करे, ना खाना खाए। मजनू सा हो गया है आपका पार्टनर। आप नहीं हैं, थर्ड पार्टी भी चली गई है, तो अब ये आपके बारे में ही सोच सोच के अपने आप को ख़राब करी जा रहा है, और इससे इतना नहीं होता कि ये आपको कॉल करे। अफसोस की बात है ना, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। आपके पार्टनर ने अपने फैमिली के साथ भी मेल जोल कम कर दिया है, यानी कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो ये उनके साथ इतना बोलते नहीं हैं, रहते हैं उनके पास ही, हाँ जी, ये एक ही घर में रहते हैं। आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन मेल जोल कम कर दिया है। एक ही कमरे के मुसाफिर बन के बैठे हुए हैं, यानी कि एक ही कमरे के अंदर ही घुसे रहते हैं। इनके दोस्त भी, अहबाब भी घर में जब आते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर किसी से नहीं मिलना चाहता। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आया है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की यहाँ शादी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन व्यूअर्स ये शादी इनके मन पसंद की नहीं है। अगर आप मेल हैं तो फिर ये फ़ीमेल है, अगर आप फ़ीमेल हैं तो ये फिर मेल है। ये इनकी पसंद की शादी नहीं है, ये अरेंज मैरिज कराई जा रही है। पसंद तो सिर्फ व्यूअर्स ये आपको करते हैं और किसी को भी नहीं करते। आप ही हो इनकी दुनिया, आप ही हो इनका वर्ल्ड, आप ही हो इनकी ज़िंदगी। आपके बगैर नहीं रह सकते या रह सकती। ये कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर। देखें, जिसके साथ रेजोनेट करेगी तो लिख दे आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना कभी ना भूलिएगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है, एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ। आपके पार्टनर ने अब अपनी ज़िंदगी अकेले तन्हा गुजारने का सोच लिया है। अभी ये जो सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको ना मिले, ठीक है, अगर आपने इनको कॉल ना किया, आपने इनको अनब्लॉक ना किया, बहुत सारे व्यूअर्स ने अनब्लॉक किया, वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। अब इनकी जो प्लानिंग चल रही है ना, ये अपने पेरेंट्स से ये कहना चाहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता, लेकिन इनके पेरेंट्स जो है ना, इनको फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कि करनी है बेटा तो तूने इधर ही करनी है, करनी है बिटिया तो तूने इधर ही करनी है, वरना तू इस घर से जा सकता है बोरिया बिस्तर उठा के, या घर से जा सकती है। साफ साफ उन्होंने कह दिया। आपके पार्टनर ने भी तहैया किया हुआ है कि अगर ये लोग मेरी शादी कराएंगे तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगा, लेकिन अपने शरीक हयात को, यानी कि अपनी पार्टनर मेल है कि फ़ीमेल जो भी होगा, उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, उसको मैं इग्नोर करूँगा। अब देखा व्यूअर्स, कितना बड़ा सेल्फिश इंसान है। उस इंसान की भी, उस व्यक्ति की भी ज़िंदगी तबाह हो रही है। जिसके साथ इसकी शादी हो रही है ना, उसकी भी ज़िंदगी ये ख़राब करेगा। अब आप कहेंगे मैम कैसे ख़राब करेगा? अब देखिए ना, ठीक है, मैं मानती हूँ इसके पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे। इसने कहा है कि मैं शादी वहाँ नहीं करना चाहता जहाँ आप लोग करवाना चाहते हो, ठीक है। अब ये मसला चल रहा है, इसने ये सोच लिया है कि अगर ठीक है लड़का है तो लड़की आएगी, लड़की है तो लड़का आएगा, ठीक है, हर किसी का अपना पार्टनर है, मैच कर लीजिएगा। यानी कि मैं उसको टाइम नहीं दूंगी, मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, मतलब जो मियाँ बीवी के हकूक़ हैं वो मैं नहीं दूंगा। नो रिलेशनशिप। देखा? अब मुझे ये बताइए, अगला व्यक्ति, अगला बंदा जो एंट्री मारेगा इसकी लाइफ में, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना व्यूअर्स। वो तो बेचारा आया गया हो गया, या आए गई हो गई। जो कि इतने सपने सजा कर बैठी होगी, सपने सजा कर बैठा होगा कि मेरी बीवी मुझे ये देगी, ये करेगी फर्स्ट नाइट में, या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ। तो आगे हस्बैंड वाइफ ने सोचा क्या है? इसीलिए कहते हैं कि शादी करें तो अपनी पसंद की करें।
दिल नहीं चाहता तो इससे बेटर है शादी ना करें। लेकिन यहाँ इनके पेरेंट्स बहुत सख्त हैं व्यूअर्स, इनके पेरेंट्स इनकी शादी कराना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती की शादी है। लेकिन ये आपको पता है ये इन्होंने भी तहैया किया हुआ है, सोचा हुआ है कि ये दुनिया वालों के आगे ये जाहिर करेंगे कि मैं तो हैप्पी हूँ। देखा देखा, लेकिन ये अंदर से हैप्पी नहीं है। ये अपने दोस्तों को भी यही कहेंगे कि मैं तो खुश हूँ। लेकिन ये व्यक्ति, ये इंसान, ये आपका पर्सन, ये आपका पार्टनर हैप्पी नहीं है इनसाइड। सैड की सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा सैड है। आपको याद बहुत करता है आपका पार्टनर। अब आपको पता लग गया ना, कॉल यही वजह कि कॉल तो कर ही नहीं सकता। मैंने आपको अभी कह दिया है, मैंने अभी आपसे कहा है कि अनापरस्त है, सेल्फिश तो था ही था, लेकिन वो है इज्जत, अब इसने अपनी इज्जत बनाई हुई है। यानी कि इसको आपकी इज्जत का ख्याल नहीं था, इसको अपनी इज्जत का ख्याल है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई है। इनमें से कुछ लोगों के चांसेस हैं, 30% लोगों के चांसेस हैं जिनके पार्टनर इनको कॉल करें, या फिर आप लोग अपने पार्टनर को कॉल करेंगे। अच्छा, बहुत कम चांसेस हैं। जी हाँ जी, ये आज की अभी करंट फीलिंग्स हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में जब आप लोग देख रहे होंगे आपकी तरफ रात होगी, आई थिंक सो नाइट है। तो अगर ये आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी ना तो आप मुझे क्लेम कर दीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे कि आपका मैच किया है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ मुझे नज़र आई है व्यूअर्स आज की रीडिंग में। आपका जो पार्टनर है ना, इसको ऐसा फील हो रहा है आज, अभी इसी टाइम इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी और आपके रिलेशनशिप में जिस इंसान का हाथ है वो इसका फ्रेंड हो सकता है। थर्ड पार्टी तो इसने चुनी थी ना, ये सोच रहा है थर्ड पार्टी के बारे में किसने आपको बताया, आपको कैसे पता लगा था कि इनके पास थर्ड पार्टी है। अब इनका ज़हन कहाँ जा रहा है? अच्छा सुनिए, इनका ज़हन जा रहा है इनके अपने ही क्लोज दोस्त के ऊपर कि तबाही उसी ने डाली है, वो ही मेरे पार्टनर में दिलचस्पी रखता था या रखती थी, उसने मेरा पार्टनर मुझसे छीन लिया और उसने ही जाके सारी बातें मेरे बारे में बताई कि मैंने थर्ड पार्टी रखी हुई है। देख लिया, देखा व्यूअर्स। अब आप अपने पार्टनर, अपनी पर्सन की रीडिंग को गौर से सुनिएगा, इनका दिमाग चेक करें आप ज़रा, इनका ब्रेन चेक करें कि ये क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम, ये क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका अब जो है ना ट्रस्ट अपने दोस्त पर नहीं रहा जिसको ये सारी बातें बताते थे, और वो दोस्त का कांटेक्ट आपके साथ भी है। अब प्लीज़ मुझे बताइएगा व्यूअर्स, किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कि अपने पार्टनर के दोस्त के साथ कांटेक्ट मिलाए बैठा है, उनको कॉलें करता है? प्लीज़ क्लेम करें और मुझे बताएं यस इट्स मी, ताकि मुझे पता लगे। अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, फिर से कह देती हूँ, अगर आप फीमेल है तो फिर ये मेल है। कोई भी पार्टनर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जी। अच्छा, अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने दोस्त को कॉल करूं इसी टाइम, इसी लम्हे, और उसकी बेइज्जती कर डालूं। अब ये देखा गुस्सा कहाँ उतर रहा है, गुस्सा उतर रहा है जी इनका अपने क्लोज दोस्त के ऊपर। तमाशा देखिएगा, कह रहे हैं गुस्सा, मतलब इनका गुस्सा ऊपर उतर रहा है कि अभी कॉल करूं उसकी बेइज्जती कर दूं कि यार तूने किया है या तू कर रही थी, तेरे साथ तेरे उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, अब इल्ज़ाम लगाएगा उसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ कुछ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ये अपने दोस्त को कॉल करें और लड़ाई के चांसेस हैं, हो सकता है ये उसके साथ और आर्ग्यू करें, यानी कि बहस तकरार शुरू होगी, बहस और मुबासा शुरू होने वाला है, क्योंकि अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पहले तो ये सोचते रहे हैं, रोते रहे हैं, आप इनको मिल नहीं पाए हो, ठीक है। ये अनापरस्त गरूर परस्त इंसान ना तो आपको कॉल कर सकता है और ना आप इसको कॉल कर रहे हो, दोनों बस बैठे हुए हो खामोश होकर, ठीक है। अब देखें पास्ट में क्या है, मतलब पास्ट का नहीं फ्यूचर का देखती हूँ मैं कि आगे इसने क्या करना है। आगे इसकी मैं टूट जाएगी आपके पार्टनर की। हाँ जी, ये इसको कुछ मिलेगा नहीं। अगर इसने दोस्त के साथ ना लड़ाई कर ली तो दोस्त इसका बिगड़ जाएगा। वो अगर इसका दोस्त अच्छा है तो इसका साथ निभाएगा,
अगर इसका दोस्त अच्छा नहीं है, जैसे कि होता है ना पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला, मफाद परस्त या कुछ ऐसा होगा ना, तो पता है वो क्या करेगा, वो इससे बात करना ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि मेरे इस दोस्त को मेरे बारे में पता लग गया है कि मैं ही हूँ वो इंसान जो कि इसकी पार्टनर से लव करता था या लव करती थी, मैं ही आप में इंटरेस्ट रखता था या रखती थी। देख लिया व्यूअर्स, देखा, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कुछ लोगों के जी जो पार्टनर्स के फ्रेंड हैं वो ही आप लोगों में दिलचस्पी ले रहे थे, घर उन्होंने ही ख़राब किया, उन्होंने ही आपको बताते रहे कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो बॉयफ्रेंड हैं, आपके जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो कुछ भी हैं, उनकी कांटेक्ट जी गर्लफ्रेंड के साथ है। शक व शुबात तो वही डाल रहे थे। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगी। अच्छा, अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो आप लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा प्लीज़। अच्छा, चलिए मैं ज़रा आपकी भी फीलिंग्स देख लूँ थोड़ी सी यहाँ से कि आपकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं, आप क्या सोच रही हो अभी या क्या कर रहे हो। अच्छा, पार्टनर की तो मैंने फीलिंग्स करंट चेक की हैं, आपकी भी ज़रा सी मैं देख लूँ थोड़ी सी, फिर हम टैरो कार्ड के ज़रिए भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आप तो तड़प रही हैं अपने पार्टनर के पीछे, आपने तो रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर्स मिल चुके हैं, वज़ाइफ किए हैं या इन्होंने कुछ प्रे की हैं, मैनिफेस्टेशन किए हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की कॉल आ गई है और वो अभी खुश नज़र आ रहे हैं। कैंग्रेचुलेशन। जिन लोगों के पार्टनर्स उनको मिल गए हैं प्लीज़ वो क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आप जो सोच रही हैं, आप अपना हाथ बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं अपने पार्टनर की तरफ, आप तेज़ी से बढ़ रही हैं जी, देख लें, तेज़ी से बढ़ रही हैं आप अपने पार्टनर के लिए, आप तड़प रही हैं, आप उसके बगैर नहीं रह सकती, आप रोती रहती हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे कि अगर इनके साथ आपकी शादी ना हुई ना तो बस आपकी दुनिया ख़त्म, आपने किसी के साथ शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि यही आपका सब कुछ लगते हैं। आप लड़की हो ना, यहाँ सिंगल आया है जी, यानी कि आप कहती हो यही मेरा सब कुछ था, मैंने अपना सब कुछ इसको सौंप दिया, अब मैं किसी और की नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। सिंगल मेल भी हो सकता है, सिंगल फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। आपके दिल ने इनको सब कुछ अपना मान लिया है। आप रात भर इनके बारे में सोचती हो, फ़ोन को भी देखती हो, कभी कभी इनकी आईडी पर भी जाती हो, सोशल मीडिया भी चेक करती हो इनका, छुप छुप के। फेक आईडीज आपने बहुत बनाए हुए हैं। हाँ जी व्यूअर्स। अच्छा जी, यहाँ पर कोई सिंगल लड़कियाँ नज़र आई हैं, इन्होंने फेक आईडी 4-5 बना कर रखे हुए हैं, डिफरेंट नामों के ज़रिए चेक करती हैं। लेकिन आप ये काम मत करें, आप ऐसा करेंगी तो आपको पता है क्या, वो ब्लॉक कर देगा आपको। थोड़ा सा उसको चांस दें, इतना मत करें। क्यों, आप क्या समझती हैं उसको समझ नहीं आ रही, उसको समझ आती है। आपका पार्टनर बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, समझ है। अगर आप होशियार हो ना तो वो भी है। आप ये हरकत मत कीजिएगा, ठीक है। 3-4 आईडी बनाकर उसको मत देखें, क्योंकि फेक आईडी का पता लग जाता है ना व्यूअर्स, नाम चेंज होते हैं, सही कंप्लीट पता लगता है बंदे को। आजकल तो सारी बात है, पता लग जाता है। अच्छा, आप इस टाइम कह रही हैं कि मैं क्या करूं, अगर मेरा पार्टनर मुझे कहना कि चल तू घर से भाग जा तो मैं घर से भागने को भी तैयार हूं। आपके जो इमोशंस अंदर चल रहे हैं ना, आपकी जो रोमांस, मतलब जो आपका रोमांटिक रवैया है, अंदर का रोमांस जो आपके अंदर फैला हुआ है कूट कूट के, फीलिंग्स, इतनी फीलिंग्स भरी हुई हैं आपके अंदर कि बस आप कहती हैं कब आएगी बारात। वो वाला हिसाब है कि कब आएगा मेरा दूल्हा राजा और मुझे ले जाएगा यहाँ से। आप तैयार बैठी हुई हैं शादी के लिए, समझ आई ना। आप इनसे शादी करना चाहती हैं अपने पार्टनर के साथ, या अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ठीक है। आप इनके बगैर नहीं रह सकती हैं। आपको अपना पार्टनर, अपना पर्सन बहुत प्यारा है। क्या ऐसा ही है, आप अपने पर्सन से लव करती हैं? तो लिख दीजिए कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, जी हाँ मैं अपने पर्सन से लव करती हूँ, लिख दीजिए। ओके, देखो फ्यूचर में आप दोनों का क्या होगा, मिलाप वगैरह।
इधर से चेक कर लेती हूँ। मुझे चेक करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आप लोगों का मतलब आपस में आप लोग मिल पाओगे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखी है मैंने, आपकी देखी है, मैं फ्यूचर का देखूं कि आप लोग मिल पाओगे एक दूसरे से। अरे व्यूअर्स, यहाँ तो तेजी से आप दोनों मिल पा रहे हो व्यूअर्स। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, हार्ट बन गया व्यूअर्स, हार्ट बन गया व्यूअर्स। आप लोगों की रिलेशनशिप पक्की फ्यूचर में, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं व्यूअर्स, पक्का पक्का हार्ट बना है व्यूअर्स। आप लोगों की शादी पक्की है एक दूसरे के साथ। अगर आप वो है ना मतलब क्या कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब किसी और को पसंद करें तो फिर भी आप किसी को मतलब एक को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या आपके फयांसे हैं तो आप लोगों की शादी पक्की है। आप दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकेंगे। आप लोग कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किस कोने में भी चले जाएं, आप दोनों की शादी यहाँ पक्की पक्की है। आप जिसको पसंद करती हैं ना अपने पार्टनर को, तो वो आपको मिल के रहेगा। कैंग्रेचुलेशन, फ्यूचर में आप दोनों फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। जी हाँ, फिर से इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करते हुए फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन एक ही जैसा ये दिन रहेगा, यानी कि अभी आपने देखा कि आप खफा बैठे हुए थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आगे फ्यूचर आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ब्राइट है, ब्राइट जी, ब्यूटीफुल जी। एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया हुआ है, ये देखें एक व्यक्ति बना है और उसने आसमान पर ऐसे ऐसे हाथ किया हुआ है। ये आपको पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं कैमरे से, ये वाला है। अब आप रब से, अल्लाह से, भगवान से, जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं ना, आप प्रे कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि बस मेरे रब मुझे यही दे दे, मुझे यही दे दे। मैं अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मेरी किस्मत में लिख दे, ये मेरे साथ निकाह कर ले, ये मेरा हो जाए, ये मुझे छोड़ के कहीं ना जाए। अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो फिर किसी का भी ना हो। ऐसे हाथ उठा उठा के आप लोग दुआएं कर रहे हैं। मेल है तो फीमेल हो सकती है, फीमेल है तो मेल हो सकते हैं। देखिए आप दोनों में से कौन है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, अपना क्लेम कर दें। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, करना ना भूलिएगा प्लीज़। अच्छा व्यूअर्स, मुझे एक चीज़ नज़र आई है। हो सकता है आप जॉब करती हैं, कोई बिजनेस करती हैं या करते हैं, मेल है या फीमेल है, आपको आपकी जॉब पर भी कोई पसंद करता है। हाँ, वो भी आपके साथ शादी करना चाहती है या चाहता है। कोई जॉब पर है आपके, पता नहीं कौन है, कोई ऐसा है बंदा, आपको आपकी जॉब पर कोई इंसान पसंद करता है। इसका क्रश हो गया, ये कोई आपका क्रश तो नहीं है, लेकिन आप इसको मतलब अहमियत नहीं देती हैं, आप इसको लिफ्ट नहीं कराती हैं, आप सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं दिन रात। इसको मालूम नहीं है आपकी ज़िंदगी के बारे में कि आपकी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति भी है, कोई और लवर भी है, लेकिन ये आपको मन ही मन में पसंद करता है या पसंद करती है। ये वर्क प्लेस पर इंसान है, जहाँ आप काम करती हैं ना, या जहाँ आप काम करते हैं, ये वहाँ पर कोई लड़की कन्या हो सकती है जो आपको दिल ही दिल में, मन ही मन में प्यार करती है। अच्छा, यहाँ पर नज़र आया कुछ लोगों के नेबर्स भी हैं। अच्छा, कोई नेबर भी है बाबा, कौन सी नेबर? अरे ये तो बोला गाना याद आ गया, मेरे सामने वाली खिड़की में, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। क्या कहने, ये वो वाला हिसाब हो गया व्यूअर्स। आपकी कोई नेबर है या आप मेल है तो ये फीमेल हो सकती है। अच्छा, यहाँ मेल आया है, आपको कोई नेबर पसंद आ गई है क्या? अच्छा, ये नेबर है भाई, हमसाई भी है, हमसाया या हमसाई, नेबर नेबर। आपको किसी के क्रश व्रश हो गया है, ऐसा ही कुछ दिखा है व्यूअर्स। जी हाँ जी, आपके पड़ोसी हैं जी, ये तो पड़ोसी हैं। लव लव लव, क्या कहने। अच्छा व्यूअर्स, प्लीज़ क्लेम कर दीजिएगा। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो क्लेम करेंगे वो 222 के साथ करें। 222 लिख दीजिएगा, 222। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। 222 कर दीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, रीडिंग बहुत खूबसूरत निकल के आई है व्यूअर्स, बहुत प्यारी रीडिंग नज़र आ रही है अभी तो मुझे।
हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में एक और पार्टी भी मौजूद है, यानी कि आपको मालूम नहीं है। वो आपसे मन ही मन में, दिल ही दिल में लव करता है। वो आपके सामने आएगी या सामने आएगा इन अ फ्यूचर, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक ये इंसान, ये व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आपको सरप्राइज़ दे दे कि आई लव यू। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, नेबर आया है भाई, एक तो आया है, एक वर्क प्लेस पर है, और एक कोई और भी है। अब मुझे नहीं पता ये कोई ऑफिस वर्क करता है या करती है। अच्छा जी, ये कोई ऑफिस वर्क करता है या करती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ हुलिया भी नज़र आ रहा है। कोई आदमी है, ब्लैक कोट पहने हुए है, ब्लैक कोट, ब्लैक जैकेट है कि ब्लैक कोट है, टाई भी लगी हुई है, ये ऑफिस वर्कर हो सकता है। वाइट शर्ट, ब्लैक कोट। देखिए भाई, ये किसके साथ रेजोनेट कर रही है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, ये ऑफिस वर्कर है, ये आपसे लव करता है, ये आएगा आपके पास। वाइट शर्ट, टाई एंड ब्लैक कोट, ब्लैक हेयर। वाओ, आज तो हमें क्लियर नजर आया, क्या कहने इस रीडिंग का। अब प्लीज 222 के साथ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखना ना भूलिएगा व्यूअर्स प्लीज। मैं रीडिंग बहुत ही गौर फिक्र से देख रही हूँ, एक एक चीज उसको मैं पढ़ी जा रही हूँ आप लोगों की खातिर व्यूअर्स। अच्छा, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई इन जनवरी में, नेक्स्ट ईयर में आएगा। हो सकता है इस साल में भी आ जाए, चांसेस हैं, वैसे चांसेस हैं इस ईयर के भी। व्यूअर्स, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करिए, मैच करिए, तो प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा व्यूअर्स, ये है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हैं, उसके साथ ही सोचती हैं ना, तो आप रह सकती हैं अपनी इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में। लेकिन आपकी लाइफ पलटा खाएगी, आपकी लाइफ में आएगा एक और व्यक्ति, ठीक है। इस टाइम जो कैफियत चल रही है ना आपके पार्टनर की, वो बहुत आपको मिस कर रहा है, आप भी मिस कर रहे हो और वो भी मिस कर रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वो लम्हे, वो माजी, वो जो था ना पास्ट, वो सारा याद करता हुआ नज़र आ रहा है। बस एक अनाप छाई हुई है कि मैं कॉल नहीं करता, आप कॉल करें। लेकिन आप भी यही बैठी कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों कॉल करूं, जब मैंने कॉल किया था तो तूने मुझे ब्लॉक कर दिया था। वो वाला चक्कर है ना, वो वाला चक्कर है व्यूअर्स इस टाइम, ठीक है। आप ये ना समझिए कि आप खाली उनको वो कर रहे हैं। देखें, आग दोनों तरफ से भड़की हुई है, वो भी आपको पसंद करता है, उससे गलतियां बहुत हुई हैं, वो चालाक था बड़ा, उसने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, ठीक है ना, उसने बहुत आपका दिल दुखाया है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा। आई नो, वो के रीडिंग में मुझे नज़र आया है। अच्छा जी, अभी तो और कुछ नहीं आ रहा। चलिए फिर मैं टैरो कार्ड देखती हूँ, जाल के देख लूँ यहाँ पर कुछ अगर मुझे दिखता है। चलिए फिर मैं टैरो कार्ड से ही ना हेल्प लेती हूँ, वहाँ से, यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ठीक हो गया। चलिए व्यूअर्स, आ जाए मेरे साथ, अब टैरो कार्ड रीडिंग अपनी सुन लें, ठीक है। ये मैं एक साइड पे रख देती हूँ, इधर कर देती हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या है, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। अच्छा व्यूअर्स, अच्छी सी प्रार्थना करिएगा, अच्छा पॉजिटिव सोचें। कार्ड आने वाले हैं, टैरो कार्ड्स आ गए हैं। ये प्रोफेशनल बड़े ही वैसे कार्ड है, ये बहुत सच्चाई बताएंगे आपको, मैं बता रही हूँ। कल भी मैं लाइव पर आई थी तो मैंने इन कार्ड से किया था, तो आज भी मैं इसी कार्ड से करूँगी। चलें, कोई अच्छी सी विश कर लीजिए प्लीज़, अच्छी सी विश करें कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अच्छी निकल कर आए आपकी। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम क्या सोच रखते हैं। एक्ट ऑफ सोर्ड्स, ओके, इधर रखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि कार्ड्स तो नज़र आए। ये तो बिल्कुल इधर आया हुआ है।
डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। ओ एक्ट ऑफ कप्स, फीलिंग्स तो भाई वो ही आई हैं, वैसे तो देख लीजिएगा जो कि रीडिंग में आई हैं, जो कि जी रीडिंग में निकल के आई हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, वाओ चैंपियन आ गए जी, चैंपियन क्या कहने। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, इनके पर्सन, इनके पार्टनर, वाइफ है, हस्बैंड है, फयांसे हैं, लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी पार्टनर है मेरे व्यूअर्स के, इस टाइम मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या थिंकिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहने। देखा व्यूअर्स, मान गए ना, जो कुछ रीडिंग में आया है वो ही कार्ड्स में आया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। द मून, चलें ठीक है, अभी मैं समझा देती हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैं बताती हूँ, सारा कुछ बताती हूँ जो कि रीडिंग में आया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम इनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ कप्स, जी हाँ जी। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। 6 ऑफ वैंड्स, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है चलें। ओके 4 ऑफ सोर्ड्स एंड मैं लास्ट में से एक लूंगी 7 ऑफ सोर्ड्स, वही आया जो कि रीडिंग में आया, अभी मैं बता देती हूँ। अच्छा ये डेक में एक तरफ रख दूं पहले, चलें जी। अच्छा सुनिएगा गौर से, अपने टैरो कार्ड्स भी सुन लें व्यूअर्स। आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या इनके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा याद कर रहे हैं ना मैं बता नहीं सकती, ठीक है। ये उस सारी परेशानी से निकल चुके हैं, थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी से कंप्लीटली निकले हुए हैं। ये उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, ठीक है। जो इन्होंने किया है आपके साथ, जो इन्होंने आपको धोखा दिया था, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, थर्ड पार्टी को लेकर आए थे अपनी लाइफ में, अब इनको पेशेमानगी हो रही है कि इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की है। अनापरस्त बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये आपको अभी कॉल नहीं करेंगे। इसमें से थोड़े से लोगों के चांसेस हैं, थोड़े से व्यूअर्स के पार्टनर के चांसेस हैं कि वो उनको कॉल करें, लेकिन सबके नहीं हैं, ठीक है, सबके नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, ठीक है, क्योंकि ये कॉल करना चाहते हैं, ये कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन ये अनापरस्त बहुत है, ये फ़ोन उठाता उठाता रख देता है, ये कहता है कि नहीं मैं कॉल नहीं करूँगा, यही करे। देखा ना, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये इसी चक्कर में बैठा हुआ है कि भाई मैं कॉल नहीं करता, ये कॉल करे, यानी कि आप करें, और आप भी नहीं करना चाहते इनको, आपके दिल से वो उतरा हुआ है, मोहब्बत आप करती हैं, मोहब्बत आप बहुत ज़्यादा इनसे करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये क्या सोच रहे हैं, ये यही सोच रहे हैं कि पहले तो मैं चलता हूँ अपने फ्रेंड से बात करता हूँ कि क्या तूने मेरा रिश्ता बिगाड़ा है, क्या तू ही मेरा दुश्मन है। इन्होंने ये सोचा हुआ है, जो कि आया है कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर, क्या तू मेरा दुश्मन है। इनको ऐसे फील हो रहा है कि इनका एनिमी जो है ना वो इनका फ्रेंड है, इनका एनिमी जो है ना इनका क्लोज फ्रेंड है, ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये बैठे ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर, इनकी जो थिंकिंग चल रही है। क्यों?
कि अब इन्होंने जो सोचा है कि मैं आपके साथ, यानी कि आपका पार्टनर, आपके पर्सन आपके साथ आए, उसी तरीके से आए जैसे कि पहले था, जैसे कि आप दोनों की न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, जैसे कि आप दोनों खुश रहते थे, ये उसी तरीके से आना चाहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा खौफ है, कहीं आप बदल तो नहीं गए, कहीं आप चेंज तो नहीं हो गए, क्या आप उसी तरीके से इनको वही लव दोगे जो पहले ये लव मांगते थे, ये आपसे लव मांगना चाहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों के जी चांसेस हैं शादी के, चांसेस जी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ शादी के, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लव करता है, बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, चांसेस बेशुमार हैं आप लोगों की मैरिज के। ये फयांसे भी हो सकता है, सिंगल पार्टी के ज़्यादा हैं, अच्छा जी सुन लिया है। लेकिन यहाँ आपका पार्टनर अना परस्त है, अपनी अना के लिए सोच रहा है, मतलब उसने यही अपने आप को पुख्ता किया हुआ है, ठीक है। अब आपके पार्टनर जो है ना, मेरे ख्याल में अगर ये पहले, अगर इनके पास, आपको पता होगा, आप इनकी हेल्प करते थे पैसों वगैरह के ज़रिए, गिफ्ट्स देते थे, कोई फाइनेंशियल वगैरह मसला भी था आपके पार्टनर का बहुत पहले, ठीक है। इनकी हो सकती है कोई जॉब अच्छी ना हो, अगर होगा तो मतलब इतना नहीं कमाते थे आपके पार्टनर, ठीक है ना। अब आपके पार्टनर के पास पैसा बहुत है, अब इनकी जॉब भी अच्छी है, और अब इन्होंने जिस जगह पर मतलब अप्लाई किया है ना, बहुत अच्छी जगह इनको मतलब नौकरी का अच्छा जवाब आने वाला है, हो सकता है इनकी प्रमोशन हो जाए, ठीक है ना। अब इनके पास पैसा है, अब इनके पास मनी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है व्यूअर्स कि आप नहीं हो, आप नहीं हो, ठीक है। इसमें से ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आपकी वाइफ मैके गई हुई है या आपका हस्बैंड आपको मैके बिठा गया है, छोड़ के चला गया है, ससुराल आप लोग नहीं जा सकती, अब वो सोच रहा है कि आपको वापस ले आए, या वो सोच रही है, ठीक है, कि मैं वापस चली जाऊं अपने हस्बैंड के पास। आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स चल रही हैं ना, वो इसी तरह की चल रही हैं कि वो वापस से आना चाहते हैं, वापस से मिलना चाहते हैं, अंडरस्टैंड। वो वही ज़िंदगी चाहते हैं जो कि पहले थी आप दोनों की। अब उनसे ऐसे तन्हा अकेला नहीं रहा जाता, वो अपनी इस लाइफ से थक चुकी है या थक चुका है। अब ये देखते हैं हम कि आपका पार्टनर आएगा तो कब आएगा, क्या इसकी अना जारी रहेगी, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा। फीलिंग्स तो इसकी इस टाइम ऐसे ही है, ये उसकी करंट फीलिंग्स चल रही है व्यूअर्स, जो कि आपके सामने हैं। अब मैं ना दूसरे डेक से ना मैं टाइमिंग मालूम करूंगी कि आपका पार्टनर आपकी तरफ कब आएगा, ये कब इसकी टें टूटेगी। सच कह रही हूँ व्यूअर्स, मतलब बहुत बड़ी इसने अना बनाई हुई है। देखिए ना व्यूअर्स, कसूर तो इस आदमी का है कि नहीं, तो फिर ये क्यों नहीं आना चाहता, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सब कुछ कार्ड्स के अंदर है। अब इसने मुफ्त का झगड़ा पकड़ा है कि ये दोस्त के साथ लड़ाई करेगा, अब ये दोस्त को कॉल करेगा क्या तूने किया है ऐसा, अब उस दोस्त की खैर नहीं होगी। देखते हैं क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, हमने उनकी फीलिंग्स तो आज चेक कर ली है, लेकिन ये आएंगे कब आएंगे, मतलब इनके दिल में है कि ये इनसे मेरे व्यूअर्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। सो डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब आ रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब आ रहे हैं इनसे मिलने। अप इन द एयर, देखा अभी मैंने क्या कहा है कि ये आता क्यों नहीं है। अप इन द एयर, या ये मसला चल रहा है ना। चले देखते हैं, किसी के तो चांसेस होंगे ना आने के, हम देख लेते हैं और भी कार्ड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए कब आ रहे हैं। कोई उम्मीद की किरण है, मतलब ना वो कॉल कर रहे हैं, कुछ लोगों की कॉलें आई हुई हैं वैसे बाय द वे, लेकिन डिवाइन एंजल यूनिवर्स हमें ये बताइएगा कि कब आएगा इनसे मिलने, कम्युनिकेशन कब स्टार्ट करेगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब आएंगे, कब मिलेंगे मेरे व्यूअर्स से। नेक्स्ट न्यू मून, अच्छा देखें चांसेस हैं नेक्स्ट न्यू मून के भी, नेक्स्ट न्यू मून के भी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएं या कम्युनिकेशन करें, या आपको अगर आप ब्लॉक हैं तो फिर अनब्लॉक कर दें, ठीक है।
देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं हम। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनकी टाइमिंग हमें बताएं कि ये कब आएंगे मेरे व्यूअर्स से मिलने के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स से मिलने के लिए। विद इन 6 मंथ। देखिए व्यूअर्स, रीडिंग कितनी मैच है, विद इन 6 मंथ, ठीक है। और लास्ट में है जी नेक्स्ट वीक। हो सकता है कुछ लोगों के नेक्स्ट वीक भी आ जाएं, जो कि हम इधर लगा देते हैं विनर्स में, ठीक है। क्या समझे, कुछ समझ आई इस रीडिंग की? समझ तो आ गई होगी। मैं थोड़ा सा करीब भी कर लेती हूँ, नीचे कर लेते हैं ना इसको, ऐसे। चलो, समझ तो आई होगी आपको व्यूअर्स। रीडिंग में क्या निकल के आया? आपने गौर से मेरी पूरी रीडिंग देखी है? आपने अपनी पूरी रीडिंग गौर से सुनी है ना व्यूअर्स? देखा ना क्या आया था इस कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर? फिर हमने क्या किया, टैरो कार्ड से देखा। जो कैंडल वैक्स रीडिंग में था ना व्यूअर्स, वो टैरो कार्ड में भी आया कि ना आया? आया है ना, कि वो बड़ा जिद्दी आदमी है। जिद्दी आदमी है, अनापरस्त है, जिद्दी आदमी है, अनापरस्त है। और टाइमिंग्स में भी ये आया, ये देखें, जिद्दी आदमी है, अनापरस्त है। इसकी टाइमिंग चेक किए, अप इन द एयर, नेक्स्ट न्यू मून, विद इन नेक्स्ट मंथ्स। अच्छा, वो बड़े थोड़े से लोग हैं, वो थोड़े से हैं जिनके चांसेस हैं नेक्स्ट वीक, जो कि ये मैंने सामने लगाया है आपके। ये सरप्राइज उनको मिलने वाला है, ये मैं सामने ले आऊं। ये भाई जो लोग हैं, कैंग्रेचुलेशन। आपके पार्टनर अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे आपको। उनकी अना नहीं होगी, वो अना परस्त नहीं होंगे, वो अना तोड़ के आएंगे। लास्ट में हमें ये गुड न्यूज आई है। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये कितने परसेंट लोग होंगे। 100% है, 90% है। मैं अभी चेक करती हूँ ये भी कि ये कितने लोग होंगे जो कि जीत जाएंगे, उनके पार्टनर जल्दी आने वाले हैं और कितने लेट आने वाले हैं। अच्छा, ये मैं चेक करूंगी अपने दूसरे डेक से। चल, इसके लिए जी मैं दूसरा डेक निकाल रही हूं। तरफ रख देते हैं। चले देखते हैं किन लोगों, कितने परसेंटेज लोग जल्दी आ रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज हमें बताइएगा। अब इसमें से एक कार्ड, बस 2 कार्ड्स निकलेंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स हमें ये बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को, मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, अब कितने परसेंटेज लोग हैं, इनके कितने परसेंट मतलब हैं चांसेस कि मतलब पार्टनर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक तक। ये देखें ना, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है। हमें ये पहले बता दें कि कितने चांसेस हैं, कितने लोगों के कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि उनके पार्टनर नेक्स्ट वीक तक आ रहे हैं। यानी कि इस मंथ अगस्त और सितंबर, चलें अगस्त और सितंबर ले लेते हैं, अगस्त और सितंबर तक इनके पार्टनर आने वाले हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि हम क्या उम्मीद रखें, कितने परसेंटेज लोग हैं जिनके पार्टनर अगस्त या सितंबर में आ रहे हैं, या उनको कॉल करेंगे या उनको अनब्लॉक करेंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइएगा। ओह वंडरफुल जी, वंडरफुल। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 90% भाई चांसेस हैं कि आपका पार्टनर जल्दी आ जाए, आपको सितंबर तक, आपका अगस्त और सितंबर तक का आ जाएगा, ठीक है। चलें अब हम एक और कार्ड लेते हैं कि लेस, कितने कम है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि वो मेरे व्यूअर्स के कितने, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की तादाद कम है, मतलब आने के चांसेस बहुत कम हैं। अप इन द एयर लिखा हुआ है, और विद इन 6 मंथ या नेक्स्ट ईयर तक वो कितने हमें बता सकते हैं डिवाइन एंजल यूनिवर्स के वो कितने परसेंटेज लोग होंगे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर तक आएंगे या फिर दिसंबर तक आएंगे। इनके पार्टनर्स इनसे मिलने, मेरे व्यूअर्स के साथ मिलने के लिए आएंगे, या इनसे कम्युनिकेशन करेंगे, या इनको अनब्लॉक करेंगे, या फिर दोबारा से रियूनियन और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है इन दोनों की।
वो कितने परसेंटेज लोग होंगे? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा जी, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसका भी चांसेस तो हैं वैसे, बाय द वे। ये लिहाजा होगा जी, कम होंगे। ये होगा जी विद इन 6 मंथ तक, यानी कि दिसंबर, हाँ दिसंबर जनवरी तक के चांसेस हैं। हाँ, दिसंबर जनवरी तक के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमारा आया है उसके चांसेस जी हैं कि आपका पार्टनर आपको कॉल करे या अनब्लॉक कर देगा अगस्त या सितंबर तक। जो दूसरे आया है हमारा जी विद इन 6 मंथ हो सकता है। गौर से सुनिएगा, विद इन 6 मंथ हो सकता है, क्योंकि लगता है आपका जो पार्टनर है ना वो ज़रा अपने हो सकता है इस सिटी में ना हो, ये किसी और सिटी चला गया हो अपनी जॉब के सिलसिले में। ये वहाँ बैठ के आपके बारे में सोच रहा हो और फिर ये आए अपने सारे काम निपटा कर आपसे आके मिले। तो इसके चांसेस हैं जी दिसंबर जनवरी तक के। समझ आ गई आपको रीडिंग की? दिसंबर जनवरी तक के चांसेस हैं इसके। ये डेक में इधर रख दूँ पहले ताकि मैं, अच्छा चले कहाँ रखूँ, चले यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, ये थी आज आपकी रीडिंग निकल कर आई है। कैसे लगी जी आपको आज की रीडिंग? अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे शेयर करें आगे। और अच्छा हाँ व्यूअर्स जी, मैं अब लाइव आऊँगी फ़रा लवर के चैनल पर भी। अब मैं लाइव आया करूँगी फ़रा के इस चैनल पे, तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फ़रा लवर के चैनल भी भाई आज शायद हो सकता है मैं टेस्टिंग करूँगी, टेस्टिंग करनी है वैसे मैंने। तो अगर आप आए, नोटिफिकेशन का बटन रख लीजिए, दबा दीजिए, ताकि आपको जल्दी से पता लगे कि मैं लाइव आई हूँ। फिर वहाँ पर मैं जब आऊँगी तो ये टैरो कार्ड रीडिंग्स भी होंगी और जी कैंडल वैक्स रीडिंग भी हुआ करेगी लाइव। ठीक हो गया? तो चलें फिर इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें। आई होप यू लाइक माई कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड प्लीज़ like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. So with that, let me see you in the next video. अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, दुआओं में मुझे भी याद रखें। मैं भी आपके लिए गुड विशेस प्रार्थना करती हूँ, अच्छी सी अच्छी प्रार्थना करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखें। आप हैं तो जहान है व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू वेरी मच, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।